से रामदेव बाबा यहाँ है और हमारे पास है। ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ प्योर योग सिखाया जा रहा है 97 ईयर्स से। योग की धरोहर क्वालिटी संभाल के रखिएगा, शांति से हम यहाँ काम करते रहेंगे। रामदेव जी से हमारी गुजारिश है कि हमको कुछ कहें, हमको मार्गदर्शन करें। पहले तो श्रद्धे योगेंद्र जी से लेकर के और श्रद्धामयी माता सीता से लेकर के और हंसा जी से लेकर के और ऋषि जी तक इस पूरी ऋषि परंपरा को मेरा प्रणाम। माता हंसा जी ने कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं की है योग की। और मुझे खुशी है आज नेता, अभिनेता, अभिनेत्री, आम आदमी, खास नागरिक, गृहिणियां, बिजनेसमैन, कोई ऐसा बचा नहीं है जो योग न करता हो। और एक दिन हम ऐसा ही विश्व देखना चाहते हैं जहां सब के सब योग करते हैं। देखो योग करके आप लोग कितने खूबसूरत लग रहे हो। देखो ठीक है, माताओं बहनों में खास करके 9-10 वर्ष की उम्र से लेकर के फिर पूरा हार्मोनल चीज आता है, फिर जब बंद होती है पीरियड तब एक और दूसरा साइकिल से उनको गुजरना पड़ता है। फिर बीच में उनको इस अपने ही रूप को संसार में दुख पैदा करना पड़ता है संतान के रूप में। तो उसको बहुत तरह के एक कालखंड से गुजरना पड़ता है जिसमें तमाम तरह की विषमताएं होती हैं। आप योग करती हैं तो आपके जिंदगी में कोई रोग, कोई तनाव, कोई दुख, कोई विकार, कोई बुरी आदत आपके जीवन में किसी तरह का अशुभ नहीं टिक सकता। आपको कितनी बड़ी और ये हमारी माँ है ना, ये इतनी प्यारी है। इन्होंने मेरे से बोला कि स्वामी जी आपको ना अभी इस बार मुंबई में आओगे तो योग सेंटर पे आना है। तो अब ये साइलेंटली काम करती है, मीन्स जो है कोई शोशेबाजी, कोई मीडियाबाजी, कोई किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं, किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। ऐसी सात्विकता होनी चाहिए। नहीं तो योग के बारे में भी काम कर रहे हो ना, तो पहले तो एक दूसरे के पास में बैठ के राजी नहीं होते थे। अभी कम से कम आपस में बैठने तो लग गए, लेकिन अपने आप को मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये जो भाव है ना, ये इस दुनिया को बहुत गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। मुसलमान कहता है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं पाक रास्ते पर हूँ, बाकी सब नापाक है, मैं जो है ठीक हूँ, बाकी तो सब काफिर है। ये जो विचार है और मुझे सबको कन्वर्ट करना है, ये मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मुसलमान ही सर्वश्रेष्ठ है, ईसाई कहता है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी तो सब असभ्य है, मैं ही सभ्य हूँ। यदि हिंदू ये कहता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब असभ्य हैं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये नहीं, हम सभी ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी ईश्वर की संतान, सभी ईश्वर की संतान। और योग के संदर्भ में अरे योग तो अहंकार को तोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। योग करने वालों को तो एक दूसरे को बहुत गौरव देना चाहिए। मैं आज पूरी दुनिया में योग का ब्रांड एम्बेसडर चले जाए। और हमने जब योग शुरू किया, यदि मैं मुंबई के योग सेंटर की बात करूं तो इस योग सेंटर की जो सेवा है उसके सामने स्वामी रामदेव तो अभी बच्चा है, इतनी बड़ी सेवा की संस्था। अभी 3 साल बाद 100 साल होंगे और 100 साल पर मैं खुद यहाँ पर आऊंगा। मैंने बोला कि आपको आना है। अब माँ बोले तो हमारा एक कर्तव्य है। मैं तो माँ को ना, मतलब एक तो माँ वो जिसने जन्म दिया,
उस माँ के अलावा भी मैं सब माँ बहन बेटियों में माँ का ही रूप देखता हूँ, और माँ से भी आगे भगवती माँ भगवान का रूप देखता हूँ। कुछ भाई कहेंगे बाबा जी हमें भगवान नहीं दिखता क्या? तुम्हें भगवान दिखता है, लेकिन पहले दर्जे का इधर, दूसरे दर्जे का इधर। मदर इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड। देखो भगवान को कहते हैं सबको बनाने वाला। पुरुष की भी बड़ी भूमिका है, लेकिन पुरुष और स्त्री में कुछ लोग अज्ञानता वश जो है पुरुष को ज्यादा महिमा देते हैं, और स्त्रियों की शास्त्रों में जो उल्टी कई बातें कही गई है। लेकिन मैंने देखा है माताओं में बहुत दिव्यता है, और हम बोलते हैं तो लिंग से परे न स्त्री आत्मा का न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, न मेल है न फीमेल है, हम तो अलिंग है, लिंगातीत है। और वही हमारा मूल स्वभाव है, यही योग सिखाता है। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, अपने तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था में अपने स्वरूप में जीना, ये योग। अहिंसा ये हमारा स्वरूप, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार, अपरिग्रह, न्यूनतम वस्तुओं में अपना निर्वहन करना, कम हो तो कम में खुश रहना, और ज्यादा हो तो सबको बांट के खुश रहना। शौच, संतोष, तपस्या, ईश्वर प्रधान, ये हमारा स्वभाव है। ये किसी स्कूल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम स्वभाव से ही अहिंसक है। स्वभाव उसको कहते हैं जिसमें हम 24 घंटा जी सके। हम 24 घंटा अहिंसा में जी सकते हैं, 24 घंटा सत्य में जी सकते हैं, 24 घंटा प्रेम में जी सकते हैं। 1 घंटा भी हिंसा, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट की हिंसा, 1 मिनट का क्रोध, 1 मिनट का गुस्सा, किसी को सुबह गुस्सा आ जाए तो शाम तक ठंडी नहीं होगा। आजकल लोग ना गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए बहुतों के तो बाल भी उठ जाते हैं। माताएं बहनें भी जो ज्यादा गुस्सा करती है ना, उनकी बाल ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसलिए मेरी तरह गुस्सा आता है। जो कार्य योग इंस्टीट्यूट के माध्यम से यहाँ हो रहा है, ये मात्र योगेंद्र जी की, मात्र सीता माता की, मात्र हंसा माता की, मात्र हमारे बेटे ऋषि की ही धरोहर नहीं है, ये हम सबकी साझी धरोहर है, साझी विरासत है, हम सबका गौरव है। और मैं यहाँ देर में आया, इस बात का मुझे अफसोस है। मुंबई में तो मैं करीब 12 साल 14 साल पहले हो गए, तो मैंने सबसे पहला यहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कैंप किया था, और इतना अच्छा कैंप हुआ। सुबह भी 30, 40, 50 हज़ार, शाम को बच्चों का था करीब 50,000 बच्चे थे विद्यार्थी शिविर में। ऐसी महिलाओं के लिए मैंने स्पेशल शिविर रखा, उसमें 40-50 हज़ार महिलाएं थी। मैं सुबह से शाम तक करीब 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, और टीवी पर करीब करोड़ों लोगों को योग सिखाता। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इसी के लिए धरती पर पैदा किया। जैसे ये सारा ब्रह्मांड तो भगवान का ही क्रिएशन है, और भगवान जो है हमें एक विशेष भूमिका के साथ इस धरती पर भेजते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे भगवान ने योग के लिए बनाया है, मुझे भगवान ने आयुर्वेद के लिए बनाया है, मुझे भगवान ने इस वैदिक ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने के लिए बनाया है, और मुझे इस धरती पर स्वदेश और स्वदेशी का गौरव बढ़ाने के लिए धरती पर बनाया है। जैसे माता हंसा जी ने आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स की बात की, तो सॉरी मैंने कहा बहुत अच्छा, ऐसे बहुत अच्छा। क्या क्या यूज करती हो? केश कांति और दंत कांति और घी, दृष्टि, एलोवेरा जेल, विस्की, एलोवेरा जेल और जूस तो इतना अच्छा है। अब जैसे हमारी माता तो ये जो है, अब इनको माँ बोल रहे हैं, लेकिन ये जवानों को भी माफ करते हैं।
कितना बाल? वो बाल तो इसलिए कि नजर ना लग जाए। तो जो है एलोवेरा जेल इतना अच्छा है, अभी थोड़े दिनों में देख रहे हैं सारे केमिकल लगने बंद हो जाएंगी। एलोवेरा जेल लगाने से 100 साल तक आपकी चमड़ी ऐसे ही रहेगी जैसे हंसा माता और स्वामी रामदेव। और जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना 60-70 साल बाद, अभी तो मैं 10-15 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। अभी हम गंगोत्री गए, 15 किलोमीटर जाना 15 किलोमीटर आना, कितना हो गया? 30 किलोमीटर तो मैं पहाड़ में दौड़ सकता हूँ, नीचे तो मैं 50 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। तो मैं मैराथन करने में कहीं तैयारी करता हूँ तो ऐसे चलते फिरते कर लेते। आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं 3 व्रत दिलाता हूँ सबसे। आप सभी दिनों मेरी बात सुनोगे, मानोगे? एक तो योग जरूर करना है जो पहले से ही करते हो, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, बीच बीच में ना ड्रॉप कर देते हो, एक दिन भी नहीं। सब बोलो, हम रोज योग करेंगे। दूसरा संकल्प, स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे, स्वयं में और सब में भगवान को अनुभव करते हुए दिव्य भाव से सबकी सेवा करें। ऐसे 3 काम कर लो, जीते जी तुम स्वर्ग में हो। नहीं स्वर्ग यही है। सिटी लाइट लगा रखे हैं, सिटी लाइट लगा रखे हैं, कहीं स्वर्ग है तो सीधी है। हेवन, जन्नत, स्वर्ग यही पर है। आपका तन स्वस्थ हो, आपकी इंद्रियों पर संयम हो, मन आपका पवित्र हो, बुद्धि आपकी शुद्ध हो। तो जो शुद्ध हो गया वो तो बुद्ध हो ही जाता है ना, आत्मा तो नित्य शुद्ध। योग क्यों करना? क्योंकि योग न करने से नुकसान बहुत है। योग न करने से मोटे हो जाते हैं, मोटे हो गए। योग न करने से मोटे हो जाते हैं। योग न करने से प्रोस्टेट की यूट्रस ओवरी की प्रॉब्लम आती है, टीबी और कैंसर की प्रॉब्लम आती है। योग न करने से ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। योग न करने से जल्दी भूखे हो जाते हैं। योग न करने से जल्दी मर जाते हैं। योग न करने से तनाव बहुत होता है। योग न करने से कोई जीवन में बुराइयां बहुत आ जाती हैं। योग न करने से कोई नशा आदि का एडिक्शन भी हो जाता है। योग न करने से तो कितने जीवन में दुख और दारिद्र्य आता है। योग करने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई रोग नहीं होता है, कोई तनाव नहीं होता है, कोई नशा नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती है, कोई बुराई नहीं होती है, कोई बुरी आदत नहीं होती है, कोई जीवन में दुख और दरिद्रता नहीं होती है। योग इसलिए करना क्योंकि योग करने से सब कुछ होता है। कुछ लोग बोलते बाबा जी पतंजलि को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, हमको भी तो बता दो कैसे बनेगा। मैंने कहा ब्रांड तो मेरा बायो प्रोडक्ट है, योग मेरा मुख्य तत्व है। जो योग करेगा अपने आप में ब्रांड हो जाएगा। योग करना अपने आप में एक ब्रांड है, बाकी चीजें तो सब बायो प्रोडक्ट है, कोई महत्व की चीजें नहीं है। लेकिन योग करेगा उसके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। योग करने वाले की अपनी तो कोई कामना नहीं रहती, वो तो अकाम हो जाता है। ठीक है, भगवान के यंत्र हैं, यही सत्य है। सब ज्ञान किससे? भगवान से। मस्तिष्क में ज्ञान किसने दिया? भगवान। हृदय में प्रेरणा कौन देता है? भगवान। सब अपने शरीर में जो शक्ति सामर्थ्य है, सब ऐश्वर्य किसका? भगवान का। हम क्या है? हम सब निमित्त मात्र हैं। कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर कर्म करना, यही कर्म योग है। और वो कर्म हमारे भगवान की भक्ति बन जाता है, ये भक्ति योग है। और ये महसूस करना कि सबके मूल में परमात्मा है, ये ज्ञान हो जाए, यही ज्ञान योग है। आपको ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग देखो सारी दीक्षा देगी कभी उस वक्त भगवान कहाँ है? मैं भी बचपन से बहुत लॉजिकली साइंटिफिकली सोचता हूँ, और जो बात साइंटिफिकली लॉजिकली
सिद्ध ना उसको मानता नहीं। तो मैंने देखा भगवान कहाँ है, तो धीरे-धीरे बोध हुआ, अनुभव हुआ। शरीर की एक-एक कोशिका से लेकर के ब्रह्मांड का एक भी परमाणु क्या हमने बनाया है? सब भगवान का क्रिएशन, सब में वही है। तो ऐसे ही स्वयं में और सब में मैंने कहा ना, 2 मिनट तो आपको योग और स्वदेशी के लिए है। योग करेंगे आपका देह अच्छा रहेगा, स्वदेशी के पालन करेंगे तो देह के साथ देश अच्छा रहेगा। क्योंकि देश की दौलत, देश का धन, देश की संपत्ति कहाँ रहनी चाहिए? और किसमें लगनी चाहिए? देश के लोगों की सेवा। वही पतंजलि कर रहा है। या पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के लिए नहीं किया, पतंजलि का प्रॉफिट 100% चैरिटी के लिए, ये खास बात। मैं तो कहीं शेयर होल्डर नहीं, कहीं प्रमोटर नहीं, कहीं है डायरेक्टर नहीं, मैं तो बाबा जी हूँ। और जो बाबा जी होता है ना, वो दुनिया में जो भी करेगा ना वो निराला ही होगा। क्योंकि जिसको अपनी कोई चाह नहीं होती, जिसकी कोई अपनी इच्छा नहीं होती, जिसका अपना कोई जो वजूद नहीं मानता, फिर इसको भगवान अपना यंत्र बनाएगा। यही है योग से शाश्वत के प्रतिनिधि बनना, ऋषियों के प्रतिनिधि के रूप बोध। हम सब ऐसे ही बहुत प्यारे भाई बहन, इतने अच्छे लग रहे हैं। मुझे आगे नहीं जाना होता ना तो मैं 1 घंटा यही सत्संग करता, लेकिन मैं यहाँ अपनी आवश्यकता अधिक इसलिए नहीं समझता हूँ क्योंकि हम में और माता हंसा में कोई अंतर नहीं है ना। हम 2 शरीर और एक ही आत्मा तत्व की उपासना वाले हैं, एकत्व की उपासना वाले हैं। हम मृत्यु सब मृत्यु आपनों की नाना विग्रह पश्यति एकत्व मनु पश्यति द फिलॉसफी ऑफ वननेस। एक ही सच्चिदानंद की सबसे इतनी दिव्यता से आप यहाँ जी रहे और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऋषि भी तैयार हो गए। अभी इस ऋषि को मैं अपने साथ लेकर आया और इसको जो अपनी सारी विद्या है ना वो भी इसको और पूरी दे देता है। तो आई गया है और जो है यहाँ इतना बड़ा सेंटर है, यहाँ पतंजलि के प्रोडक्ट्स का भी एक सेंटर खुलवा देते हैं। तो सबको इधर नहीं जाना पड़ेगा। तो सब आप इतनी दिव्यता से, इतनी भगवत्ता से आप योगा कर रहे हैं। बस ऐसे ही योग करेंगे तो फिर जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। आजकल पोर्टुगल स्लोगन चला हुआ है, अच्छी दिन आएगी। तो मैंने कहा भैया बाकी तो पॉलिटिकली क्या चल रहा है वो तो तुम खुद एनालिसिस कर लो। जो योग करेगा उसकी सुबह अच्छी होगी, जो योग करेगा उसका हर एक दिन अच्छा होगा, उसके अच्छे दिन अपने आप ही आ गए, उसका जीवन अच्छा। योग करने वाला किसी और से अपेक्षा नहीं करता, वो स्वयं पुरुषार्थ करता है, उसका दिन अच्छा होता है, उसका जीवन अच्छा होता है और वो औरों के भी अच्छे दिन लाता है, वो औरों का भी अच्छा जीवन बनाता है। तो आप सब ऐसी अपनी श्लोक की संस्कृति में आगे बढ़ते रहे। हमारे मनहार जी तो हमारे ट्रस्ट के मुख्य व्यक्ति हैं, उनका भी झोपेंद्र मनहार जी का भी बहुत सब क्या उससे बहुत हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हैं, बहुत प्यार वाले हैं। और पतंजलि योग पीठ के इस बड़े स्वरूप उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मुझे इस देश के लोगों ने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का दान दिया, उसमें एक बड़े व्यक्ति हैं। किसी ने 100 रुपये दिया, किसी ने 2 रुपये दिया, किसी ने 500 1000 दिया, किसी ने 1 लाख 5 लाख 10 लाख और 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ से भी ज़्यादा दिया। उनमें से एक है, इसलिए मैंने विशेष रूप से कहा। बाकी 5-7 लोगों को छोड़ के बाकी सामान्य लोगों ने हमको सहयोग किया। और अब तो सब MNC वाले कह रहे हैं हमारा क्या होगा, विदेशी कंपनी वाले कहते हैं हमारा क्या होगा। मैंने कहा तुम अपने घर जाओ, हमको अपने हमारे घर में आना चाहिए। माता जी हमारी हर बात से इतनी खुश हो रही है।
जब किसी से अनन्य प्रीति होती है, हेतु रहित अनुराग होता है, हेतु रहित अनुराग, तो बहुत आपस में प्रसन्नता में। ऐसे ही आप सबका भी, आपको तो कल तक पता ही नहीं था बाबा यहाँ आएंगे। ये तो अनायास शाम को मैंने कहा भैया एक दिन बच गया, कल माता जी का पत्र आया था, अभी समय निकालो, तो रात को 10 बजे के करीब, 10 बजे के बाद माता जी के पास फोन आया। आप लोगों को फिर भी थोड़ों को तो पता लग ही गया। सब ऐसे बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे कि हमें कैसे नहीं पता। माता जी कहते हैं अभी तो बहुत लोग बुलाना नहीं, हमको नहीं बुलाया। यहाँ 1500 लोग रोज आते हैं। करीब 1500 लोग हो जाते, सुबह से शाम तक योग ही योग चलता रहता है। एक अखंड पुरुषार्थ, एक ही दिशा, योग योग योग। और सच में योग ही जीवन है, पूरा जीवन ही योग है, पूरा जीवन योग। जो भी हम जीवन को प्रातः प्राणायाम योग ध्यान साधना से लेकर के पूरे दिन भर जो भी पवित्रता पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं, वही सब क्या है? पवित्रता, एकाग्रता पूर्वक जो भी पुरुषार्थ किया जाएगा वो योग है। और ये योग की परिभाषा भी है और ये योग का वास्तविक स्वरूप भी है। तो आप सब ऐसे खूब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद करें और सबको आनंद कराएं। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जब कभी मौका मिले तो पतंजलि योग पीठ भी जरूर आए और माता जी को तो जरूर आना है और आप सबको भी लेकर के एकड़ जमीन पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं। करीब 10,000 लोग वहाँ रह सकते हैं। करीब 15-20 हज़ार लोग वहाँ से डायरेक्ट उनको रोजगार मिलता है। बाकी वॉलेंटियर्स पूरे भारत और देश में अलग अलग, वो तो लाखों की संख्या में है। वहाँ से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है इस देश के किसानों को। और आगे हमारा लक्ष्य है कि लाखों करोड़ों किसानों के जीवन में समृद्धि आए और आगे हम लाखों करोड़ों बच्चों को योग के साथ आधुनिक और वैदिक शिक्षा देकर उनको संस्कारवान बना के इस देश को आगे लेकर आचार्य गुरुकुलम पतंजलि विश्वविद्यालय योगाग्राम देसी गायों की गौशाला आदि देसी गायों के ऊपर नस्ल सुधार पर काम कर रहे हैं कि जो गाय आज 3 से 5 किलो दूध देती है वो गाय आने वाले 5-7 सालों में 20 से 25 किलो दूध देने लग जाएगी उसकी नस्ल, और वो फिर उसको कोई करने खाने में नहीं दी जाएगी। ये काम कर रहे हैं। ऐसे योगाग्राम बनाया जिससे कि करीब 150 एकड़ जमीन पर हमारे पास में आनंद है। वो लोग 2.5 लाख रुपए लेते हैं रोज के, और हम लोग लेते हैं 1,000 रुपए से लेकर के VIP को 2,500। ऐसे डूब मची हुई है कि हमने तो एक संकल्प लिया है, जितना अपने से बन पाएगा अपने इस ऋषियों की विद्या से इस देश के लोगों की सेवा करेंगे, क्योंकि देश ने हमें सब कुछ दिया है, हम इस देश को कुछ देके जाएंगे। इससे हम इस राष्ट्र को